26/6/2024 को साधारण सभा की बैठक रखी गई थी, जो कि कोरम तो उस समय भी पूरा था, पर खाली रजिस्टर पे साइन करवाने के हठधर्मिता के कारण हमें उस बैठक का बहिष्कार करना पड़ा। और मेरी मिसेज पंचायत समिति सदस्य होने के नाते गरिमा जी ने भी बहिष्कार किया। कोरम के अभाव में उन्होंने वो मीटिंग निरस्त कर दी। आज 1 तारीख को पुनः बैठक रखी गई। बैठक के अंदर मैं क्रय विक्रय सहकारी समिति के चेयरमैन होने के नाते बैठक में गया और मेरी मिसेज पंचायत समिति सदस्य होने के नाते बैठक में गई। हमारा उस दिन भी यही मुद्दा था कि पंचायत समिति के अंदर निर्माण कार्यों में जो भ्रष्टाचार, साधारण सभा व प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति के अंदर नियम विरुद्ध जो कार्य किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो बिंदुवार जांच की जाए, इसका लिखित में हमने सीओ साहब को भी दिया है। मेन यही मुद्दा है कि साधारण सभा की बैठक के अंदर खाली रजिस्टर पे साइन करवाए जाते हैं, कुछ बताया नहीं जाता है। किसी पंचायत समिति सदस्य को कुछ पता नहीं है कि बजट का आवंटन कैसे हो रहा है, किन नियमों के तहत हो रहा है। बिल्कुल अपने निजी हित साधने के लिए, निजी स्वार्थों के लिए बजट का आवंटन नियम विरुद्ध किया जा रहा है। हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का औचित्य यही है कि जो बजट का आवंटन है, साधारण सभा में जो कार्रवाई हो रही है, प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति की जो कमेटी है, उसकी बैठकें बुलाई जाती है। आज तक 2.5 साल में एक बार भी उन्होंने हमें नहीं बुलाया है। वो इसलिए नहीं बुलाया है कि वो बुलाएंगे तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि गरसाना पंचायत समिति में जो भ्रष्टाचार चरम की सीमा पे पहुंचा हुआ है, तो बिंदुवार आने वाले 2-3 दिनों में ही हमारा एक प्रतिनिधिमंडल हमारे पूर्व विधायक संतोष जी बावरी के नेतृत्व में जयपुर जाकर पंचायती राज मंत्री महोदय हमारे सम्माननीय मदन जी दिलावर से मिलकर उनको इस मामले से अवगत करवाया जाएगा कि गरसाना पंचायत समिति में प्रधान तो रेणु जी जाखड़ हैं, लेकिन उनके द्वारा कार्य ना किए जाकर प्रधान जी के देवर के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कर्मचारियों के दबाव बनाकर या अपने निजी हित साधने के लिए उनसे मिलकर गलत कार्य करवाते हैं। साधारण सभा की कार्रवाई का किसी को कुछ बताया नहीं जाता है, खाली रजिस्टर पे साइन करवाए जाते हैं। और मेन इसमें बिंदु जो है जांच करने वाला, मनरेगा के अंदर जो सामग्री का भुगतान होता है उसका एफटीओ गरसाना पंचायत समिति में मनाया जाता है। वो तारीख वाइज एफटीओ प्रायोरिटी के आधार पर बनता है। उसके बाद में उस सामग्री का भुगतान किया जाता है। लेकिन पिछले एफटीओ से पिछले 2 एफटीओ के अंदर प्रायोरिटी को दरकिनार करके अपने जानकारों को अपने निजी स्वार्थ और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर एफटीओ की प्रायोरिटी को तोड़ते हुए भुगतान किया गया है। उसकी जांच की जानी चाहिए। और हड्डारोड़ी के लगातार जो 4-5 बार टेंडर करवाए हैं, एक ही राशि पे हर बार टेंडर करवाया जाता है, जबकि राशि बढ़नी चाहिए। अपने निजी हितों के लिए बार बार एक ही राशि पे टेंडर करवाया जा रहा है पिछले 3 सालों से, जबकि 10% राशि बढ़नी चाहिए। और टेंडर की प्रक्रिया का एक मामला अभी मेरे 1-2 दिन में संज्ञान में है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आप दे सकते हैं कि गरसाना पंचायत समिति के द्वारा ये निविदा दैनिक भास्कर की 27 तारीख को छपवाई गई है। ये निविदा जो निकाली गई है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि निविदा क्रय करने की अंतिम तारीख 19/6 है। 19/6 तक अपन निविदा क्रय कर सकते हैं। 28 तारीख इस टेंडर को खोलने व फाइनल करने की तारीख है, जबकि पंचायत समिति के द्वारा 27/6 को अखबार में ये निविदा की सूचना निकलवाई गई है। जब 19/6 ही क्रय करने की अंतिम तिथि है, तो 27/6 को अखबार में निकालने से क्या औचित्य है? आमजन को कैसे पता चलेगा कि ये निविदा निकली है? 19/6 को थी तो पहले निकालनी चाहिए थी। इसमें सरेआम आपको बिल्कुल दिख ही रहा है कि
अपने निजी हित या निजी स्वार्थ के लिए या अपने किसी निजी को टेंडर देने के लिए ये तथ्य छुपाए गए हैं। 19/6 को अंतिम तिथि थी, अखबार में 27/6 को निकलवाया गया है कि किसी को कुछ पता ना चले, चुपचाप टेंडर करके अपने किसी जानकार को ये टेंडर दिया जाए। इसमें स्पष्ट भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और पहले भी मैंने बताया है कि जो रंग रोगन का पंचायत समिति का कार्य है, पार्क का कार्य है, उसमें भी खुले सरेआम भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये कुल 7-8 बिंदु हैं हमारे। इन बिंदुओं पे जल्द ही हम जयपुर जाकर पूर्व विधायक जी संतोष जी बावरी के नेतृत्व में हमारे सभी भाजपा के पदाधिकारी एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में जयपुर जाएंगे। बिंदुवार मंत्री जी को अवगत करवाया जाएगा और वहाँ से उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर घरसाना पंचायत समिति के इन बिंदुओं पर जांच करवाई जाएगी। हमारा मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि इन बिंदुओं पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर निष्पक्ष जांच करवाई जाए। जो दोषी हैं कमेटी अपना निर्णय लेगी, जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो। हमारा यही मकसद है कि जो घरसाना पंचायत समिति में भ्रष्टाचार चरम पर है उसको बंद किया जाए। आम लोगों को जो पंचायत समिति में बजट आ रहा है वो आम लोगों तक पहुँचे, जो प्राथमिकता के कार्य है वो करवाए जाएं, ना कि मोटा कमीशन लेके बजट का बंदरबाट किया जाए। देव जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है? जैसा कि आपको हमारे क्रय विक्रय सहकारी समिति के चेयरमैन विजेंद्र जी बांबू ने बताया है कि यहाँ की पंचायत समिति नई मंडी गड़साना में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। तो हम इस से अवगत करवाने के लिए जल्द ही जयपुर जाकर मंत्री जी से मिलेंगे और निश्चित रूप से जो भी भ्रष्टाचार हुआ है इस पे भ्रष्टाचार की पूरी जांच होगी और जो जिसने भी भ्रष्टाचार किया है वो निश्चित ही सलाखों के पीछे होंगे। हाँ जी, अनूप सिंह जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है?